नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ राधिका। शुरू हो गए हैं शारदीय नवरात्र। आज से माँ के अलग अलग 9 रूपों की पूजा में लीन रहेंगे श्रद्धालु। हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि का बहुत महत्व है। लोग नवरात्रि भर उपवास रखते हैं और 9 दिन में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं। माँ शैलपुत्री की आराधना के साथ शुरू हो गए हैं मैया के नवरात्रे। 9 दिनों में भक्त माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का पूजन करते हैं। प्रथम दिन माँ शैलपुत्री, द्वितीय दिन माँ ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा, चौथे दिन माँ कुष्मांडा, पांचवें दिन माँ स्कंद माता, छठे दिन माँ कात्यायनी, सातवें दिन माँ कालरात्रि की पूजा और आठवें दिन महागौरी, तो 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। आइए जानते हैं दुर्गा माँ के इन 9 स्वरूपों के बारे में। नवरात्रि व्रत नियम के अनुसार पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री पर्वतराजा हिमालय की पुत्री हैं और यही नवदुर्गा में प्रथम दुर्गा हैं। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। वृषभ पर सवार शैलपुत्री माता के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। नवरात्र का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का दिन। आदिशक्ति माँ दुर्गा का दूसरा स्वरूप है माँ ब्रह्मचारिणी। देवी ब्रह्मचारिणी ब्रह्म शक्ति यानी तप की शक्ति का प्रतीक है। इनकी आराधना से भक्त की तप करने की शक्ति बढ़ती है, साथ ही सभी मनोवांछित कार्य पूरे होते हैं। ब्रह्मचारिणी माँ स्त्रियों के रूप में गुरु मानी जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी ज्ञान का भंडार है। नवरात्र के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माँ चंद्रघंटा ने पृथ्वी पर धर्म की रक्षा और असुरों का संहार करने के लिए अवतार लिया था। माँ दुर्गा के इस स्वरूप की विशेष मान्यता है। उनके मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चांद मौजूद है, इसी कारण उन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। नवरात्र के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा का विधान है। ये माँ दुर्गा का चौथा स्वरूप है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवी कुष्मांडा ने ही इस सृष्टि की रचना की थी। इसी के चलते इन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपा और आदि शक्ति भी कहा जाता है। माना जाता है कि सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व जब चारों तरफ अंधकार था और कोई भी जीव जंतु नहीं था, तो माँ दुर्गा ने इस अंड यानी ब्रह्मांड की रचना की थी। इसी कारण उन्हें कुष्मांडा कहा जाता है। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार कार्तिकेय यानी स्कंद की माता होने के कारण ही इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। स्कंद माता का स्वरूप बेहद निराला है। उनकी 4 भुजाएं हैं। स्कंद माता ने अपने 2 हाथों में कमल का फूल पकड़ रखा है। उनकी एक भुजा ऊपर की तरफ उठी हुई है, जिससे वो भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। एक हाथ में उन्होंने अपनी गोद में बैठे पुत्र स्कंद को पकड़ रखा है। माता कमल के आसन पर विराजमान है। शास्त्रों के अनुसार इनकी कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है। नवरात्र के छठे दिन फलदायिनी और संहारिणी दोनों रूप माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। माता कात्यायनी का ही वाहन सिंह है। इस पर आरूढ़ होकर उन्होंने महिषासुर का वध किया था, इसीलिए माँ कात्यायनी कहलाई महिषासुरमर्दिनी। नवरात्र के 7वें दिन इस दिन आदिशक्ति देवी दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। माँ कालरात्रि को यंत्र, मंत्र और तंत्र की देवी कहा जाता है। कहा जाता है कि देवी दुर्गा ने असुर रक्त बीज का वध करने के लिए कालरात्रि को अपने तेज से उत्पन्न किया था। इनकी उपासना से प्राणी सर्वथा भय मुक्त हो जाता है। नवरात्र के 8वें दिन महागौरी की पूजा उपासना का विधान है। ये श्वेत वस्त्र और आभूषण धारण करती हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाहिनी ओर का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में रहता है, तो वहीं नीचे वाले हाथ में माँ त्रिशूल धारण करती हैं। बाई तरफ के ऊपर वाले हाथ में डमरू रहता है, तो नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में रहता है। नवरात्र का आखिरी दिन माँ सिद्धिदात्री को समर्पित है।
जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि माँ सभी प्रकार की सिद्धि और मोक्ष को देने वाली हैं। देवी सिद्धिदात्री का वाहन सिंह है। वो कमल पुष्प पर आसीन रहती हैं। माँ सिद्धिदात्री की 4 भुजाएं हैं। माँ के ऊपर के दाहिनी हाथ में चक्र, नीचे वाले में गदा, ऊपर के बाएं हाथ में शंख और नीचे वाले हाथ में कमल का फूल धारण है। माँ के गले में दिव्य माला शोभित है। ये कमल आसन पर आसीन हैं और इनकी सवारी सिंह है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।